14 अगस्त 2005 ग्रीस के आसमानों पर एक बोइंग 737 बिना किसी परमिशन के खामोशी से घूम रहा था। पिछले कुछ घंटों से ये प्लेन एथेंस एयरपोर्ट के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में था। कंट्रोल टावर के मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहा था। डर था कि कहीं ये टेररिस्ट अटैक या हाईजैकिंग ना हो, इसलिए ग्रीक एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स इस प्लेन के पीछे भेजे। जब दो F-16 जेट्स प्लेन के करीब पहुंचे तो देखते हैं कैबिन में सारे पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए बेजान अपनी सीट पर बैठे हैं और कॉकपिट में पायलट की सीट खाली है। फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट पर बेहोश था। थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि प्लेन के कॉकपिट में एक आदमी आता है। देखने से वो पायलट नहीं लगता था। वो पायलट की सीट पर बैठता है और कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद प्लेन नीचे गिरा और एथेंस के नॉर्थ में पहाड़ों से टकरा गया। इस हादसे में 121 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सब खत्म हो गए। लेकिन ये सब क्या था? प्लेन के अंदर इतनी खामोशी क्यों थी? टेक ऑफ के बाद ऐसा क्या हुआ था कि पायलट्स और क्रू मेंबर्स किसी भी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे? कॉकपिट में वो कौन था जो ठीक क्रैश के पहले दिखाई दिया? लेकिन मेन सवाल ये है कि आखिर प्लेन में हुआ क्या था? तो सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। ये कहानी है हेलियोस फ्लाइट 522 की, जिसे घोस्ट प्लेन भी कहा जाता है। ये बात 14 अगस्त 2005 की है। साइप्रस के लेरनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हेलियोस फ्लाइट 522 सुबह 9:07 पर टेक ऑफ करता है। 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। ज़्यादातर लोग छुट्टियां मनाने एथेंस उतरने वाले थे। इस फ्लाइट के कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट एक पुराना बोइंग 737-300 था। बिना किसी परेशानी के ये प्लेन लेरनका एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। प्लेन प्री डिसाइडेड रूट पर स्मूथली 34,000 फीट की तरफ चढ़ रहा था। लेकिन 9:12 पर जैसे ही 12,000 फीट क्रॉस हुआ, कॉकपिट में एक वार्निंग अलार्म बजने लगा। पायलट्स ने इसे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग समझ लिया, जो आमतौर पर सिर्फ रनवे पर ही बजता है जब प्लेन के टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में कोई इश्यू आए तब। 90 सेकंड के बाद कैप्टन ने ऑपरेशन सेंटर से कांटेक्ट किया और उन्हें टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के बारे में बताया। फिर कुछ सिस्टम्स और ब्रेकर्स के बारे में पूछा, लेकिन असल मसला कैबिन एल्टीट्यूड वार्निंग यानी प्रेशराइजेशन सिस्टम का था, जो उनकी समझ से बाहर रहा। इसी दौरान इंजीनियर को एक बात याद आई। फ्लाइट से पहले इसी इंजीनियर ने प्लेन के प्रेशराइजेशन सिस्टम का मेंटेनेंस किया था। इंजीनियर ने प्लेन का प्रेशराइजेशन मोड मैनुअल पर छोड़ दिया था, जिसे पायलट्स को ऑटो पर करना था। इस वक्त तक पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर चुके थे। लेकिन इसी कन्वर्सेशन के बीच यानी 9:20 पर हेलियोस ग्राउंड ऑपरेशन का प्लेन से कांटेक्ट टूट गया। कंट्रोल टावर को लगा कि फ्लाइट में कोई रेडियो ट्रांसमिशन का इशू आया हो, जिसके वजह से वो कॉल्स तो सुन पा रहे हैं लेकिन उनके जवाब ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं। अब प्लेन 34,000 फीट पर पहुंच जाता है और 9:37 पर प्लेन एथेंस फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच जाता है। 10:40 पर एथेंस एयरपोर्ट के ऊपर प्लेन होल्डिंग पैटर्न में आ जाता है। अगले 70 मिनटों तक प्लेन होल्डिंग पैटर्न में ही रहता है, यानी कि प्लेन एयरपोर्ट के ऊपर ही गोल चक्कर काटता है जब तक उन्हें लैंडिंग की परमिशन ना मिल जाए। 9:40 पर प्लेन को लैंड करना था। एथेंस एटीसी ने प्लेन को नीचे उतरने की परमिशन दे दी थी, लेकिन फ्लाइट की तरफ से नीचे उतरने का कोई सिग्नल नहीं मिला। कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो कंट्रोल टावर को लगा कि शायद प्लेन हाईजैक हो गया हो। फिर एथेंस एटीसी ने ग्रीक एयरफोर्स को कांटेक्ट किया, जिसके बाद ग्रीक एयरफोर्स ने तुरंत 2 F-16 जेट्स इंटरसेप्ट करने के लिए भेज दिए। 11:24 पर 2 F-16 जेट्स ने प्लेन को इंटरसेप्ट किया। एक F-16 पायलट ने देखा कि कॉकपिट में कैप्टन की सीट खाली है और फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट पर आगे की ओर झुका हुआ है। पैसेंजर्स भी सीट पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए बिना किसी मूवमेंट के बैठे थे। कुछ ही देर में F-16 पायलट देखते हैं कि कॉकपिट में एक आदमी आता है और कैप्टन की सीट पर बैठ जाता है। उसने हेडफोन पहने और प्लेन को कंट्रोल करने लगता है। पायलट्स ने कॉकपिट में उस आदमी को हाथ का इशारा किया, जिस पर उसने हाथ नीचे की तरफ करके जवाब भी दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद जहाज का फ्यूल खत्म हो गया और दोनों इंजन बंद हो गए। 12:04 पर प्लेन एथेंस एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों से जा टकराया। हादसे के फौरन बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उस इंजीनियर से भी सवाल जवाब किए गए जो एक रात पहले प्रेशराइजेशन लीक पर टेस्ट कर रहा था। इस टेस्ट के लिए प्रेशराइजेशन मोड को ऑटो से हटाकर मैनुअल पोजीशन में रख दिया था, पर काम खत्म होने के बाद वो स्विच को वापस ऑटो पर करना भूल गया। प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और मैनुअल पोजीशन की वजह से अंदर हवा का दबाव कम हो गया। कम प्रेशर में हाइपोक्सिया होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी। इसका सबसे पहला असर दिमाग पर होता है, जिससे कंफ्यूजन, सोचने की एबिलिटी कम हो जाती है
और 10 मिनटों के बाद बेहोशी या मौत भी हो सकती है। यहाँ पर एक बात और सामने आई कि फर्स्ट ऑफिसर को चेकलिस्ट प्रोसीजर में परेशानी होती थी। दोनों पायलट्स को अपनी प्री फ्लाइट ड्यूटीज में इस स्विच को चेक करना था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली वो स्विच ऑटो पर ही होता है। लेकिन उनके पास 2 और चांस भी थे, टेक ऑफ से पहले और टेक ऑफ के बाद, लेकिन वो हर बार इसे देख नहीं पाए। जब प्लेन 12,000 फीट तक पहुंच गया था तब कैबिन एल्टीट्यूड वार्निंग बजने लगा, लेकिन पायलट्स का ध्यान प्रेशराइजेशन सिस्टम के बजाय टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग की तरफ चला गया। इसी बीच प्लेन में ऑक्सीजन मास्क निकल आए और पैसेंजर्स ऑक्सीजन की लाइट ऑन हो गई, लेकिन हाइपोक्सिया की वजह से वो इस पर ध्यान नहीं दे पाए। यही वो वक्त था जब कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर बेहोश हो गए और 10 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने के बाद पैसेंजर्स और क्रू भी बेहोश हो गए। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि सबके बेहोश होने के 2 घंटे बाद वहां पर एक फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास आया था, जिसके पास पायलट लाइसेंस था, लेकिन बोइंग 737 उड़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। फ्यूल खत्म होने की वजह से इंजन फेल हो चुके थे और वो प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त एंड्रियास ने F-16 पायलट को इशारा करके बताया कि प्लेन नीचे गिर रहा है। वो प्लेन को सिटी से बाहर ले जाता है, लेकिन प्लेन पहाड़ों से क्रैश हो जाता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चलता है कि एंड्रियास ने मेडे कॉल करने की भी कोशिश की थी। क्रैश साइट से 3 पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज किए हुए मिले, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों के मुकाबले में ज्यादा देर तक कॉन्शियस थे। इस एक्सीडेंट के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने ट्रेनिंग और SOPs में बड़े चेंजेस किए। बोइंग ने पायलट्स को अलार्म्स और प्रेशराइजेशन चेक पर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी। तब से लेकर आज तक ऐसा एक्सीडेंट दोबारा नहीं हुआ। तो ये था हिलियस फ्लाइट 522 की ट्रेजिक स्टोरी।